नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 3 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही 20 मई तक स्थगित की जा चुकी हैं। 20 मई के बाद स्थिति को देखते हुए आगे की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस समय कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर ब्रेक सा लग गया है। वही अपडेट दी गई है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारियों पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सरकार पहले ही 20 मई तक की परीक्षा स्थगित कर चुकी है। परीक्षा को लेकर के बोर्ड तैयारियों के संबंध में अप्रैल के प्रथम सप्ताह के बाद कोई नया दिशा निर्देश न मिलने से जनपद स्तर पर परीक्षा की तैयारियां सुस्त हो गई हैं। पंचायत चुनाव के पहले डीआईओएस कार्यालय में परीक्षा संबंधी कार्यों को लेकर रहने वाली चहल पहल थम गई, जिसके कारण परीक्षा विभाग सन्नाटे में है। तो कोई भी विभाग हो, सभी बोर्ड जो है इस समय सन्नाटे में ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी जो हैं कोरोना संक्रमित हैं और कोई जब दिशा निर्देश नहीं मिलेगा ऊपर से तो फिर जो नीचे के कर्मचारी होते हैं वो वैसे भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा कि परीक्षाएं कब तक हो पाती हैं। वैसे जो सूचनाएं मिल रही हैं, कल या परसों की ही अपडेट है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं अब जून के अंत में हो सकती हैं। तो आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट मिलेगा यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ से पर निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के बारे में। आप लोग जानती होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा 26 मई से शुरू हो रही है। कई चरणों में परीक्षा होने वाली है, नहीं एक दिन में परीक्षा नहीं हो पाएगी, कैंडिडेट काफ़ी हैं। सिर्फ प्रयागराज में इसके सेंटर बनाए जाने, इसलिए कई दिन परीक्षा चलेगी। अब इस परीक्षा को लेकर के ये अपडेट आ गई कि ये जो परीक्षा है प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा टलना लगभग तय है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 26 मई से प्रथम चरण की परीक्षा प्रस्तावित की, लेकिन आयोग तय समय पर प्रथम चरण की परीक्षा करा पाएगा उसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी तक आवेदकों की संख्या ही तय नहीं है। भर्ती के लिए कुल 1,13,000 आवेदन हुए हैं। इसमें लगभग 2,000 आवेदनों में गड़बड़ी मिली है। उन्हें परीक्षा में शामिल करना है या नहीं, ये आयोग की बैठक में तय होगा। आयोग की बैठक की तारीख अभी निर्धारित नहीं है। परीक्षा के लिए पेपर तैयार करने केंद्र निर्धारण का काम अधर में है। इस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है लगभग जो है वो समय पर नहीं हो पाएगी, यानी टल जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद यहाँ पर दी गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट केंद्रीय विद्यालयों को लेकर के। केंद्रीय विद्यालयों में जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है केंद्रीय विद्यालयों में 3 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी विद्यालयों को इसका आदेश जारी कर दिया है। आमतौर पर हर साल केंद्रीय विद्यालय 15 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होता था। कोरोना को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह निर्णय लिया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 जून तक रहेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट लॉकडाउन को लेकर के लिखा है चुनाव खत्म, अब लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा देश, 2 राज्यों ने की घोषणा। राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने दूसरी बार दी सलाह, तत्काल राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायती चुनाव खत्म होने के बाद राज्यों में लॉकडाउन की घोषणाएं शुरू। कम से कम 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगेगा प्रभावित राज्यों में। हरियाणा, उड़ीसा सहित कुछ राज्यों ने भी घोषणाएं भी कर दी हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्यों ने अब तक लॉकडाउन लगा दिया उसकी यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं। लिखा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है कि आगामी 3 मई से पूरे राज्य में 7 दिन के लॉकडाउन लगाया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल इस दौरान भी पूरी तरह राज्य बंद रहेगा। वहीं उड़ीसा सरकार ने भी 5 से 19 मई के बीच संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली में आप लोग जानते हैं कि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन इसको लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसको अब लॉकडाउन में राज्य सरकार परिवर्तित कर सकती है। वहीं पर अन्य राज्यों में भी जल्द लॉकडाउन की घोषणाएं हो सकती थी। अभी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी
पंचायत चुनाव को लेकर के, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, यूपी में पंचायत चुनाव थे, उसको लेकर के कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए, ऐसे में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऑलरेडी 2-3 राज्यों ने लगा दिया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों में आप लोग जानते हैं कि उनकी जो परीक्षाएं होती समय से होती रही, लेकिन कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं, भर्तियां हैं जो आयोग लगभग भूल जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट आई है कि 54 पद के लिए जो 2017 में भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले 2 साल में अधिकतर भर्तियों को तेजी से निस्तारित किया है, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी भी हैं जिनकी ओर आयोग का ध्यान नहीं गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है। आयोग ने मार्च 2017 में वैज्ञानिक अधिकारी की 54 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के लिए 17 मार्च से 18 अप्रैल 2017 तक आवेदन लिए थे। इसमें कई प्रकार के पद थे। अभ्यर्थियों का जून 2019 में साक्षात्कार लेकर परिणाम जारी किया गया, लेकिन चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। वे आयोग के चक्कर काट रहे हैं। वहीं जीव विज्ञान व कंप्यूटर फॉरेंसिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी अभी तक नहीं लिया गया है। अभ्यर्थियों ने आरटीआई के जरिए आयोग से भर्ती रुकने का कारण जानना चाहा, तब आयोग की ओर से बताया गया कि अभी पदों की स्थिति तय नहीं है, इससे भर्ती पूरी नहीं की जा रही है। अभ्यर्थियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक भर्तियों को जल्द पूरी करने का आदेश दिया, लेकिन उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो दोस्तों भर्ती 2017 से अधूरी पड़ी हुई है। अभी तक कई पदों पर जो है इंटरव्यू नहीं करवाया गया, कई पदों पर जो है वो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कुल सचिवों को जारी किया है पत्र। परीक्षाओं पर कार्य योजना मांगी गई है। लेकिन कोविड के मद्देनजर राज्य विश्वविद्यालयों में भी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, लेकिन परीक्षाओं के आयोजन पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों को पत्र जारी करते हुए परीक्षाओं को लेकर उनका अभिमत और कार्य योजना मांगी गई है। परीक्षाएं किस तरीके से होंगी, कब होंगी, इसके लिए अलग अलग राज्य विश्वविद्यालयों से कार्य योजना मांगी गई और उनकी राय मांगी गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट को लेकर के। लिखा है प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद, अगले 15 दिन तक सिर्फ सूबे के भी भीतर चलेंगी रोडवेज बसें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आवागमन न्यूनतम किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा को तत्काल स्थगित कर दिया जाए। अगले 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन की निगम की जो बसें हैं केवल प्रदेश के अंदर ही चलेंगी। वायुसेना से आवागमन करने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। यानी जो फ्लाइट से जाते हैं उनके लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य है। बाकी जो उत्तर प्रदेश की बसें हैं, सड़क परिवहन है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही चलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर कोई भी बस नहीं जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर के अपडेट, एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तरीके से मैसेज है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करके मैसेज आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 10 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और यहाँ पर 21 जिलों के नाम भी दिए गए, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, सीतापुर, मुरादाबाद, रामपुर। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज वायरल हो रहा है। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैक्ट चेक करके इसको बताया है कि ये जो नोटिस है, जो इस तरीके के मैसेज वायरल हो रहा है, ये पूरी तरीके से फर्जी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है। तो आप लोग ये मत सोचें कि जो 21 जिलों में लॉकडाउन की बात कही जा रही, व्हाट्सएप से जो मैसेज आ रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है, उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जो भी आपके पास मैसेज भेजता है उसको ये जो इस तरह की फ़ोटो है इसको आप लोग ज़रूर भेज सकते हैं। ये जो फ़ोटो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैसेज है पूरी तरीके से फर्जी है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी ये अपडेट्स। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।